ये एक्सरसाइज 8.3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये एक्सरसाइज प्रश्न वाली 8.3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ठीक है। तो दिया हुआ है यदि 10 2a यदि 10 2a 10 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ क्या है 2a क्या है, नीन कोण है। नीन कोण है 2a क्या है, नीन कोण है, एक्यूट एंगल। एक्यूट नीन क्या है, बिटवीन 0 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे मतलब टू ए नीन कोण है तो 2a का मान 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। ये क्लियर हो गया। नीन कोण है तो 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं हम लोग 10, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में क्या देखे हम लोग कि कॉट ठीक है, कि कॉट 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू 10a। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू 10a। अब देखना है कि ये गिवन दिया हुआ है सिंस 2a नीन कोण है, 2a नीन कोण है, नीन कोण है। ठीक, ये दिया हुआ है कि 2a आपका नीन कोण है, 2a आपका नीन कोण है। ये दिया हुआ 2a नीन कोण है, मतलब ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो 2a नीन कोण है तो 90 माइनस 2a 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 2a भी नीन कोण होगा, नीन कोण। ठीक है, और a माइनस 18 डिग्री भी क्या होगा, नीन कोण होगा। a माइनस 18 डिग्री भी क्या है, नीन कोण होगा। ठीक है, 90 माइनस 2a इक्वल टू नीन कोण, बिकॉज 2a नीन कोण है तो 90 माइनस 2a भी नीन कोण हुआ और a माइनस 18 डिग्री भी नीन कोण हुआ। तो वहां से क्या हो जाएगा, वहां से क्या हो जाएगा, ये कारण हुआ, इसलिए 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये अपर क्लासेस में है इसका कारण। तो यहाँ से ये नीन कोण है तो एक्यूट एंगल हुआ, तो 90 डिग्री माइनस 2a भी नीन कोण हो गया और ये भी नीन कोण हो गया, तो दोनों नीन कोण हो गया। तो यहाँ से हम यहाँ आ गए 90 डिग्री माइनस 2a। ध्यान रहे ऐसा नहीं करोगे, ये काटोगे नहीं, ये गलत है, ये काटोगे नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 18 इधर आया तो 18 डिग्री, और यहाँ a है और इधर चला गया 2a, दैट इज 108 डिग्री, दैट इज 108 डिग्री इक्वल टू 3a। तो दैट इज 3a इक्वल टू 108, 108 डिग्री, 108 डिग्री, दैट इज a इक्वल टू 36 डिग्री, जो कि नीन कोण हो गया। यह मान निकल गया, a इक्वल टू 36 डिग्री।
क्लियर हो गया? ये कारण है, नीन कोण है, ये दिया हुआ है कि गिवन है, दिया हुआ तो 90 माइनस 2a भी नीन कोण हो गया और a माइनस 18 डिग्री भी नीन कोण हो गया। तो यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और a इक्वल टू 90 डिग्री 36 डिग्री आ गया। तो ये नीन कोण है। अगर 2a जानना चाहें तो 2a कितना हो जाएगा? 2a इक्वल टू 72 डिग्री, जो कि नीन कोण है, 0 डिग्री से छोटा है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है कि यदि tan a इक्वल टू cot b है तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा पार्ट है कि यदि, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है कि यदि क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि tan a इक्वल टू cot b, ये आपको दिया हुआ है। tan a इक्वल टू cot b, ये आपको गिवन है। tan a इक्वल टू cot b, तो आपको दिखाना है कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको दिखाना है। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब है कि a और b नीन कोण है, ये नीन कोण है। ठीक है, क्या कोई एक 0 डिग्री नहीं होने जा रहा। ठीक, तो a और b का जोड़ 90 डिग्री है, तो a और b नीन कोण हो गया। यहां से क्या लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू cot b। ठीक है, कारण फिर वही है कि a प्लस बी, कारण वही है। ये तो ठीक है, यहाँ कहाँ से आ गया हम लोग? यहाँ से कि cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू 10 है, ये हम यहाँ से आ गया। ठीक, फिर यहाँ दिया हुआ है कि a प्लस बी, मैंने ये फाइंड आउट करना है कि a प्लस बी आपका 90 डिग्री है, जैसे बता रहा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मैंने ये सिद्ध करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, माने a भी नीन कोण हो गया और b भी नीन कोण हो गया। a भी नीन कोण और b भी नीन कोण, ए भी नीन कोण और बी भी नीन कोण। तो क्या हो गया कि 90 डिग्री माइनस ए, ये क्या हो गया? नीन कोण हो गया। ये क्या है? नीन कोण। नीन कोण मतलब क्या हो गया? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या है? बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, और बी नीन कोण है ये। तो यहां से क्या हो गया? देयरफॉर 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी। ठीक है, किस कारण? नीन कोण के कारण। नीन कोण ऐसा है 90 डिग्री माइनस ए नीन कोण है। ठीक, बिकॉज ए और बी, यहाँ से अगर ए प्लस बी 90 डिग्री आता है तो ए और बी दोनों नीन कोण होगा, नीन कोण हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया? 90 डिग्री इक्वल टू ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया। अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।